नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। आपके अपने इस चैनल में आपका अभिनंदन और मैं अभिवादन करता हूं। जी दोस्तों, आज हम लोग कुछ विषयों पे बात करेंगे, जैसे मेरे सोर्सेज क्या क्या हैं जिनके कारण मैं इतनी गतिविधियां कर पाता हूं। तो इसी हिसाब से हम कई ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिनकी आपके प्रश्न भी रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और आपके कुछ निजी प्रश्न हैं जो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार जोशी जी, मनोज पुरी जी। जोशी जी का नाम पहले आता है, और मनोज पुरी जी, और अपने जॉन हैंकॉक जी, महेंद्र जी, प्रियांशी जी, अंजू जी, प्रतिष्ठा जी, और योगेश शर्मा जी, HDSS जी, अप्पू डॉक DOC जी, और हमारे और जो सभी जो भाई हैं, जयपाल जी, और जितने भी जो जिनके प्रश्न रहते हैं। एक और हैं बहुत सारे हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सुनाम जी, है ना, शायद इनका नाम सुनाम है, और प्रियांशी कुलक्षेत्र जी, है ना। तो आप सभी को और बाकी जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जितने भी बाहर जो वीडियो देख के गमन कर जाते हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बाकी जो शेष बचे मेरे लवली माय डियर क्रिटिक्स, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा अभिवादन। आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं सर। हाँ, कि सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए, एक टॉपिक ये है, ये मेरी वॉइस के बारे में कुछ मेरे व्यक्तिगत प्रश्न किसी ने पूछा तो कर लेंगे बात। RAS जो डिवोर्स जो कैटेगरी में कट ऑफ के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कुछ चीज़ें, है ना। और जगह एक प्रश्न था किसी महिला कैंडिडेट का, PH के बारे में एक क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था कि एक पुरस्कृत राशि मिलती है एग्ज़ाम्स में, तो वो क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है साहब। आगे हम लोग बात करते हैं, लाइब्रेरियन भर्ती में बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। पूरे यूट्यूब पर शायद यही व्यक्ति मिलेगा आपको जो इस न्यूज़ के साथ आपको गारंटी भी देगा। ठीक है सर, ओके। APO के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताना है कुछ कुछ। अब ये RAS 2024 मेंस के रिजल्ट के बारे में बताना है। और मेरे सभी मित्रों के ये जो प्रश्न थे आज के, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूँगा। अब मैंने देखो सबसे पहले ये RAS क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर मित्र नहीं हैं, जो बाहर से हैं, उनका समय ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि वो मुझे कमेंट्स में शिकायत ना करें। तो इसी संदर्भ में मैं यह वीडियो इन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगा। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी एंड फॉर यू सर। तो सबसे पहले तो सर मैं ये क्यों करता हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, आप ही लोगों की तरह जो चीज़ें आज मेरे कुछ जो व्यक्तिगत जो कुछ जानकार हैं, मित्र हैं, जिनका यह लास्ट अटैम्प्ट है, और कुछ का अगर अगली वैकेंसी समय से आ गई तो वह उनकी लास्ट अटैम्प्ट होगी। समझ रहे हो आप। तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। यह जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, आपके साथ भी कभी ना कभी हो सकती है। उससे पहले ही आप उस चैन ले लें। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है सर कि जॉब सिक्योरिटी तो रह जाती है पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, कि तो आप ट्राई करते रहते हैं STM के लिए और बाकी अन्य पदों के लिए। चलिए बात करते हैं, होता है ऐसा। चलिए बात करते हैं जी, RAS मेंस रिजल्ट 2024। देखिए सर, आज मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर मीटिंग जैसे है, बिल्कुल सही बात है कि जो नियुक्ति के बारे में राज्यपाल द्वारा जो 3 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में था, लेकिन मुद्दा ये नहीं था सर, ये तो इनका चयन होना ही था, इनका जो नियुक्ति थी वो होनी थी। मीटिंग का उद्देश्य कुछ रिजल्ट्स थे, है ना। वो रिजल्ट सभी मेंस के अलावा, जैसे APO मेंस और इस मेंस के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, फर्स्ट ग्रेड वगैरह के कुछ हो गए, है ना। तो ये भी मुद्दे थे सर आज के। हम तो बात करते हैं हमारे RAS मेंस में। तो देखिए, RAS मेंस के लिए सर ये है
कि कल से, या तो है ना, अब बात तो कल की ही है, लेकिन कल से, लेकिन या फिर 26 तारीख से, 25 तारीख को कोई काम नहीं होगा, 26 तारीख से रिजल्ट पर काम, जो पेंडिंग, जो मैंने बताया था पिछली गत सूचना के आधार पर गति देते उसको, वह जो काम है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कल से बात हुई है, लेकिन आपको भी पता है सर, जब नियुक्ति हुई है उनकी, तो कल तो कहाँ से ज़्यादा काम होगा सर, है ना। सब क्योंकि सारे एक प्रोटोकॉल, क्या कहते हैं उसको, एक मैनर फॉलो करना पड़ता है सर, है ना। तो और परसों कुछ काम होगा नहीं, एक तो पीएम मोदी जी आ रहे हैं, तो उस संदर्भ में एक वो रोज़गार उत्सव है, उस संदर्भ में कहीं ना कुछ चीज़ें कल का, मुझे नहीं लगता कि परसों कुछ काम होगा। तो 26 तारीख से जो है ये काम। और आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में इनडायरेक्टली एक इशारा किया था 26 तारीख के बारे में। उस समय मुझे इस बात को करना नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकला। और एक जॉन जी भाई साहब है, जॉन हैंकॉक जी, विल स्मिथ जी हमारे, वो उन्होंने पकड़ा था कोई बात को, तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो 26 तारीख है सर, इस दिन ये कार्य प्रारंभ हो जाता है। मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन लगेंगे हमारे रिजल्ट को पूरी तरह से डिक्लेयर, अनाउंस करने के लिए। सर देखिए, सीधी सी बात एक बताऊँ आपको मैं। आज एक व्यक्ति हैं सुनाम करके, उन्होंने बताया कि आप तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से 2 अक्टूबर पहुँच गए। देखिए भाई साहब या सिस्टर जो भी हैं, मेरे कहने से, मेरे चाहने से चीज़ें नहीं होती। पता है, अगर ये चीज़ें जो सारी हैं, है ना, ये चीज़ें, है ना, एक सेकंड के लिए जो मेरे क्रिटिक्स हैं ना, जो मेरे शुभचिंतक लेकिन क्रिटिक्स जो हैं, वो भी एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप, मेरा बिल्कुल जो दुश्मन होगा ना दुनिया में, बहुत बड़ा, जो मेरा हमेशा बुरा ही चाहेगा, अगर वो भी अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, और अचानक से आरपीएससी ही कुछ चीज़ें बदल दे सर, बताइए फिर क्या। उनके चक्कर में मैं तो बिना मतलब, मुझे तो, मेरे ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे ना सर। ऐसा नहीं होने वाला, है ना। रिजल्ट इनको निकालना है, क्योंकि ये देखो, इस अप्रैल से लेके 14 अक्टूबर तक इन्होंने 2023 वाले पेपर में 6 महीने इंटरव्यू में लगाए, अभी नहीं लगाएंगे इस बार, क्योंकि एक तो वो 1999 वाला जो फैक्ट वो लागू कर रहे हैं, ये लोग लागू कर चुके हैं हर साल वैकेंसी वाला। अब जैसे अभी इस बार तो वैकेंसी अच्छी खासी आ जाएंगी, अगली बार सर आपको 500, 550, 600, 650 भी वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो वो फैक्ट तो लागू हो रहा है इनके ओर से। एक वो यूपीएससी पैटर्न वाला, तो सर मैं एक्चुअली इसके बारे में एक, और हाँ मैं ये सब रिजल्ट को लेके मैं केवल जो रिजल्ट को निकालने के लिए सूचना ही नहीं कर रहा हूँ सर, रिजल्ट जल्दी निकालने का प्रयास भी कर रहा हूँ। उत्कल रंजन साहू जी को मैंने खुद ने भी पर्सनली, खुद ने भी मेरे अपने स्तर पे भी मैंने कांटेक्ट करने की उनसे मैसेज, अगर वो मान लीजिए वो इस चीज़ को सुन रहे हों, तो मैंने उनको ट्वीट पर एक किया है, उनको बताया है कि ये बातें हैं सर, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जल्दी अगर आप संभावित ये चीज़ अनाउंस कर देंगे, बता देंगे, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा शेयर करेंगे। लेकिन सर एक बताता हूँ, मीडिया को ही ये खबर नहीं दे रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, गुपचुप में चुपचाप शांति से रिज़ल्ट निकाल देंगे, जैसे यूपीएससी पैटर्न पे 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब जैसे अब जुलाई से भी, 1 जुलाई से भी माने तो भी। अभी देखो, आज जो मीटिंग हुई उसमें मैंने आपको खैर बता ही दिया। अब देखो, प्रयास मेरे और भी तरीके के प्रयास हैं, है ना, लोगों से, जो कि मैं माई सोर्सेज जो मैंने भी पॉइंट बताया था उसमें मैं चीज़ें बता दूंगा, तो यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे अनुसार, मेरी सूचनाओं के अनुसार इस महीने रिजल्ट आ जाएगा। विजयादशमी तक रिजल्ट आने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि एक वो फेस्टिवल है सर, एक तो वो महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर,
2 अक्टूबर के दिन ही विजयदशमी भी बताई जा रही है। तो विजय मैंने देखा नहीं है कैलेंडर में, मेरे अकॉर्डिंग होगी। तो सर उस हिसाब से जो है रिजल्ट जो है, वैसे तो मैं गणनाओं के हिसाब से तो 30 सितंबर तक बता रहा हूँ, और वैसे मैं 2 अक्टूबर तक बता रहा हूँ। और 2 4 5 दिन अगर आपको वेट करना पड़ जाए तो सर वो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को दोष कम से कम 5 तारीख तक तो ना दें। 5 तारीख के बाद में मैं अपनी गलती कबूल कर लूँगा। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि सर ये मेरा फाइनल वीडियो है। अब इसके बारे में मैं 2 अक्टूबर से पहले पहले बता रहा हूँ अभी, उससे पहले पहले नहीं। और 5 अक्टूबर तक के बाद में आप जो कहोगे कि भैया हाँ नहीं, तो फिर मैं कभी कोई न्यूज़ ही नहीं दूंगा। मतलब ये छोड़ो, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं दूंगा, ठीक है, किसी भी पेपर के बारे में नहीं दूंगा, फिर चैनल ही बंद सर, है ना। और क्योंकि मैं प्रयास दूसरे तरीके से भी करने का कर रहा हूँ, हाँ, रिजल्ट भी जल्दी निकलवाने का प्रयास है मेरा। ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है ना, जितनी उतना ही कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 30 सितंबर मैंने बोला है गणना और सिचुएशन के हिसाब से। 2 अक्टूबर मैंने मेरे दिल से बोला है ना, संभावित दिल से बोला है ना। और 5 अक्टूबर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम ये तो करो कि 2 4 5 दिन तो यार ये भी कर देते हैं। ये प्रशासन के जो सरकारी काम है सर, जो औपचारिकताएं हैं, उनमें भी थोड़ी सी समझ रहे हो आप। आपको बताऊँ, एक टाइम पे कोई रिजल्ट आने वाला था, कोई कोई काम होने वाला था, वो काम 2 दिन लेट खिसक गया। सिर्फ हमारे चेयरमैन सर के जो जब चेयरमैन सर का जो वहाँ से रिटायरमेंट होके जो उनका कौन सा वो था प्रोग्राम, फेयरवेल जो प्रोग्राम था, फिर वहाँ स्वागत किया गया आरपीएससी में, इसी चक्कर में 2 दिन आगे से खिसक गया। अभी ये नियुक्ति का भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। अब आई होप आप समझदारी से, सेंसिबली इस चीज़ को समझेंगे। और मेरे ख्याल से आरएस वाला जो मुद्दा है, इसको मैं जो है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगे वीडियो पे बढ़ते हैं। एपीयू रिजल्ट सर देखिए, एपीयू का रिजल्ट ये लोग, मैं ये कहता हूँ कि आरएस मेंस के रिजल्ट से +- 3 कर लो दिन, +- 3 दिन या 4 दिन लास्ट, है ना। आरएस मेंस के +- 3 दिन या 4 दिन, आरएस मेंस या तो 4 दिन पहले या 4 दिन, ये भी मुद्दा था सर आज का, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लो साहब, लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज, ये लो साहब। अब एक काम करो, आप एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए। एक तो ना जो यूट्यूब पर जो भी ये सोशल मीडिया में ही आता है, यूट्यूब पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं सर, उनको प्रणाली ही नहीं पता सर, है ना, कि किस किस तरीके से, किस किस डिपार्टमेंट्स के थ्रू, किस किस कहाँ कहाँ से जाके ये फाइनली नोटिफिकेशन विज्ञप्ति का रूप लेती है, विज्ञप्ति में ऐड हो जाती है या नई विज्ञप्ति का रूप लेती है, उनको प्रोसेस ही नहीं पता, पहली बात तो। दूसरी बात, ये कॉपी पेस्ट वाला काम मेरा नहीं है सर। मुझे पता है लाइब्रेरियन सर मेरे 100 150 200 लोग देखते हैं। अब मेरा तो मन भी नहीं करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, पर कुछ मेरे भाई हैं, है ना, योगेश शर्मा जी हो गए और भी कुछ हो गए, जिनके कारण मुझे 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर के लिए मुझे मेरा फ़र्ज बनता है सर कि मैं करूं और मैं चीज़ें करूं। तो सर कल सुबह 10 11 बजे तक आपकी फ़ाइल जो है ना वो पहुंच जाएगी वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए। आप छोड़ो सारी बातें सर, मेरी ये बात सुनो, ठीक है। और अगर कि कहीं पे किसी चीज़ पे आपको ट्रस्ट है तो आप वो कर लेना, ठीक है। अब देखो, इनके पास टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें इनको स्वीकृति करनी पड़ती है या खारिज करना पड़ता है। 100% लिखवा लो, खारिज नहीं होगी। 100% लिखवा लो, खारिज नहीं होगी, ठीक है। और मैं कहता हूँ वैसे तो बुधवार तक, नहीं तो कल से लगा लो, 7 दिन के अंदर अंदर आपको पद वृद्धि की सूचना मिल जाएगी। और बताओ, और 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। अब पद वृद्धि होती है तो हो सकता है रिजल्ट 1 2 दिन ऊपर नीचे, जैसे 13 बताया ना, 13 का 16 17 18 तक हो जाए, बस इतना ही होगा। वरना मेरे हिसाब से तो पद वृद्धि में भी
3 से 13 अक्टूबर के बीच में हो जाएगी। और क्या चाहिए बताओ आपको, ठीक है। और चीज़ें जो है मैं सोर्सेज में थोड़ा बहुत ही लीक करूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इतना भी कोई लीक करने का है नहीं। वैसे तो अपनी खुद की है जी, कॉन्टेक्ट्स हैं तो बहुत सारे जो, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। पीएच जो कैटेगरी में पीएच क्वेश्चंस, यहाँ एक क्वेश्चन एक मेरे एक पुराने किसी वीडियो मैंने जहाँ पीएच का जिक्र किया होता वहाँ पे एक कैंडिडेट है और उन कैंडिडेट का नाम है शायद सुभाष जी हैं या कपिल जी हैं। तो उन्होंने मुझे, सुभाष जी नहीं सॉरी, सौरभ जी या कपिल जी करके कोई हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पीएच कैटेगरी। तो सर मैं उनको बताना चाहूँगा, वो समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। सर एक्चुअली क्या होता है, यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई एसआई का या कोई लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया, तो सर उसमें आपकी पोस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि सर आप ट्रेन कैसे चलाओगे। जैसे बीएलवी वाले के बच्चों की बात कर लेता हूँ, उसमें कुछ के पोस्टें आ जाती हैं, कुछ जैसे बीएलवी वाले की नहीं आती, मान लीजिए जैसे पुलिस विभाग में नहीं आती। अब तो आप ट्रेन कैसे चलाओगे, तो पोस्टें नहीं आती, समझ रहे हो आप। तो लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आप जनरल में क्वालिफाई करते हो तो आपको 1 लाख रुपये मिलता है। अगर एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कौन से लेवल है, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कौन सा लेवल का एग्ज़ाम है ना। तो उस पर आपको डिपेंड करता है कि 1,50,000 से लेकर 1 लाख तक की, 50,000 या 1 लाख, ये राशि देके सम्मानित पुरस्कृत राशि दी जाती है ना। क्योंकि उसमें सर जनरल में आप कैटेगरी में सेलेक्ट करते हो तब नौकरी नहीं दी जाती सर, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है जहाँ पे आंखों की ज़रूरत है सर, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन चलाते हो और तो वो क्या सरकार सोचेगी कि वो कलकत्ता एक्सप्रेस चला रहे हो, और यात्री सोचेंगे कि बैकुंठ धाम एक्सप्रेस चला रहे हो, तो फिर वो चीज़ है कि नहीं है सर, है ना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, रूल क्या कहता है, पीडब्ल्यूडी जो हमारे दिव्यांग जो अधिकार नियम है, अधिनियम है 2016, नियम है 2018 और अमेंडेड है अभी 2025 जुलाई में। तो वो कहते हैं कि यदि कोई भी बच्चा आरपीएससी में हो, आरएसएसबी में हो, कोई भी बच्चा राजस्थान की किसी भी सर्विस या सिविल सर्विस में अगर उनकी पोस्ट नहीं है, मान लीजिए बीएलवी की या फिर पीएच की या एलडीसीपी की पोस्ट ही नहीं आई और आप जनरल में रैंक लेकर आते हो, समझ रहे हो आप, तो आपको नौकरी दी जाएगी इसमें। लेकिन पुलिस विभाग को, और ये जिस तरह से जैसे ड्राइवर, परिचालक वगैरह इस तरह से हो गया, या फिर जैसे मैंने लोको पायलट का उदाहरण दिया, उनमें नहीं दी जाएगी, ये रूल है सर। तो जहाँ आपको की ज़रूरत है वहाँ पे दी, या फिर ऐसे मान लीजिए जैसे आप वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हो, अब वीडियो में जैसे इस बार तो आपकी पोस्ट है कोई एलडीसीपी में मान लीजिए या कहीं भी मान लो, इस बार पोस्ट है, अगली बार पोस्ट नहीं, तो मतलब पोस्ट तो आती है ना उसमें, मतलब आप एलिजिबल हो, पोस्ट वैकेंट ही नहीं है उसमें, तो आप अपने फाइट किए तो आप जनरल पे सीट ले गए तो आपको नौकरी देंगे वो, समझ रहे हो। और अगर जहाँ पे जैसे जहाँ ड्राइविंग का काम हुआ, जहाँ पुलिस, जहाँ पे चोरों को पकड़ने का, अपराधियों को पकड़ने का काम हुआ, तो सर वहाँ पे क्या है, आपको पुरस्कृत राशि देंगे 50,000 से 1 लाख। एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी और आरएसएसबी और बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, उन जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली संस्थाएं हैं, उन सब में अपने अपने स्वयं के अलग अलग रूल्स हैं। मिनिमम 50,000 है और अधिकतम 1 लाख रुपए है, बीच में कुछ नहीं है, बस 50,000 या 1 लाख। तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझोगे। आगे बढ़ते हैं। आरएस देवसी, देखिए इस पोस्ट की कट ऑफ बताना, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, विषमताएं हैं। कैसे, देखिए एक तो महिला है जो अपने पति से प्रेम करती हैं, लेकिन और वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने कभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। जैसे कि किसी एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस जिसने हाई डिग्री वाली जो महिला है, उनको आप पूछिए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, नहीं बता पाएंगी, समझ रहे हो। वो अपनी स्ट्रीम में सब कुछ बता देंगे लेकिन नहीं बता पाएंगे, उनको प्रिपेयर तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसी पढ़ी लिखी महिला जिसने कभी कंपटीशन एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के नहीं देखा, ऐसी महिला जिसका
पहले तक तो मतलब पति के साथ अच्छी बनती थी, प्रेम था, बाद में उनका तलाक हो गया। और एक ऐसी महिला जो पहले से तैयारी कर रही है और बिल्कुल षड्यंत्र के तरीके से, और उसने अपने हस्बैंड को तलाक दिया, उनके बच्चे भी, ये सब चीज़ें हैं, दूर रहते हैं, बाद में वो फिर तो फिर कहाँ तक उनको पकड़ेंगे? क्या वो घर नहीं जा सकते एक दूसरे के? क्या फंक्शन में नहीं जा सकते? क्या फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते? तो उनको पकड़ना भी तो मुश्किल है। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो फिर जो महिला, जिसको वास्तव में जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है, जिसने पढ़ाई करना ही, जैसे 10th पास थी, 12th पास, पढ़ाई करना ही डाइवोर्स के बाद में क्या है, ताकि उसको इस आरक्षण का फ़ायदा मिल सके, तो उनकी कट ऑफ मैं कैसे बता सकता हूँ? हालांकि 50% फर्जी पकड़े गए हैं आर एस आर पी एस सी आर एस मेंस 2023 के इंटरव्यू में। वो पहले भी फर्जी लग चुके हैं सर। एक दिन सबका दिन आएगा, जिन्होंने भी अन्याय किया वो उनको सबको एक नंबर लेगा ईश्वर। तो ये है, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। आप एक अच्छे और एक जो है जेन्युइन कैंडिडेट हैं, पर आपके इर्द गिर्द किसी का पता नहीं है कौन जेन्युइन है, ये कौन जिसके साथ ऐसी इस प्रकार का वाक़या हुआ है, एकल नारी के रूप में कौन हैं वास्तविक में, और कौन जो है फर्जी हैं, गलत तरीके से सर्टिफिकेशन हासिल किया है। तो इसकी जो है जानकारी के मैं नहीं कर पाता, इससे नहीं कर पा रहा हूँ। बता सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं बताना चाहूँगा। मेरी वॉइस ऐसी क्यों है? अच्छा, वो दो चीज़ें सर, वो किसी ने थूकने वाली बात बोल दी। जैसे अब मैं तो इस चीज़ में वो बोल रहे हो कि क्या खाते रहते हो? देखिए क्या है, मैं जॉब करता हूँ, तो दोपहर 1:30 से 2 के बीच में लंच होता है, तो उस समय मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो खाते खाते बना लेता हूँ। फिर शाम को घर पे आता हूँ, तब बना लेता हूँ। अब शाम का वीडियो, सुबह सुबह का वीडियो शाम को, हालांकि यह वीडियो तो अभी बना के अभी डाल दूँगा, लेकिन इस तरीके से कभी कभी इस तरह से वॉइस हो जाती है। और कुछ गलत नहीं है, कोई गलत सेवन या कुछ भी तरह का कुछ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा अगर आपको कोई समस्या होती होगी तो। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर, है ना। और मैं मस्त एकदम, थोड़ी सी क्या, अब एज के हिसाब से भी थोड़ी तोंद भी निकल रही है हल्की फुल्की, तो उसके हिसाब से चीज़ें हो सकता है सर। थोड़ा बहुत मैं क्या, घूमता फिरता कम हूँ, बैठे रहने का काम है, फील्ड जॉब नहीं है मेरा, तो इस कारण से हो सकता है। ठीक है, ये निजी व्यक्तिगत प्रश्न पूछा था आपने, पर आपको थोड़ा पूछने का लहजा थोड़ा सा कईयों का अच्छा है, कईयों का नहीं है सही। बाकी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इट्स ओके, थैंक यू। माई सोर्सेज सर, देखिए हम लोग कहीं भी काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यदि हमको किसी से काम पड़ता है, नहीं नहीं, हमारे से, मुझसे किसी को काम पड़ता है ना। जैसे मैं किसी भी XYZ डिपार्टमेंट में हूँ, और मैं बता नहीं सकता अभी, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। जैसे मैं किसी XYZ डिपार्टमेंट में हूँ, और मुझसे किसी को काम पड़ता है किसी भी डिपार्टमेंट्स में, मेरे मित्र से या फिर मेरे मित्र के मित्र से, मित्र को मुझसे पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि मुझे भी उनसे पड़ सकता है। ऐसे करके एक लंबा अरसा हो जाता है। तो फिर हर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, और कुछ कमीशंस, कुछ बोर्ड्स, सभी विभाग, कहीं ना कहीं नॉर्मल लेके LDC से लेके और जॉइंट सेक्रेटरी तक कुछ ना कुछ जानकारियाँ हैं। मिनिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती ही है। मेरे स्वयं के जनप्रतिनिधि से लेके मेरे हायर मिनिस्ट्री लेवल तक जो है रहती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। तो उसी आधार पर तुझे चीज़ें जो भी लीगली पता करने की होती हैं, अधिकार क्षेत्र में जो है एक आम आदमी के प्लस एक मेरे, उससे आउट होकर मैं काम नहीं करता हूँ। तो ये छोटे मोटे सोर्सेज हैं सर, ज़्यादा नहीं है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप जब किसी सर्विस में लग जाते हो तो आपका भी ऐसा होने लग जाता है। और मैं एक वीडियो जो है लेकर आने वाला हूँ जी, जिसमें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और बाकी जो कुछ जो
भर्ती से संबंधी, आरएस की भर्ती से संबंधी एक देखो, ये मेरा रिजल्ट को लेकर अंतिम वीडियो है, विश्वास करिए। लेकिन मैं एक वीडियो, एक मेरी क्रिएटिविटी है सर, है ना। मैं कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं बेरोज़गार और जो उन युवाओं के लिए, जिसको लेकर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और बाकी जितने भी लोग हैं मिनिस्ट्री में, उन तक एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो वीडियो कल दोपहर में या कल शाम तक आपको मिलेगा, उसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और कोशिश कीजिएगा शेयर प्रशासन में कीजिएगा, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जो या तो गवर्नमेंट नौकरी में हो या किसी गवर्नमेंट नौकरी वाले व्यक्ति को जानता हो, ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन तक मेरी बात पहुंचे। और मैं मेरे स्तर से तो पहुंचाऊंगा ही, ठीक है। जैसा कि बताया था, मेरे भाइयों को मेरे घर परिवार में मेरे इस चैनल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि जब तक अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक सोचते हैं कि यार ये काम ऐसे ही है ये, क्योंकि सभी इसको उसमें देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि ये सब अच्छी जॉब में ही है घर वाले भी। चलिए सर, बाकी आप मैसेज कीजिएगा, मित्रों के उत्तर मैंने दिए हैं, आगे भी दूंगा, है ना। और एक कमिटमेंट कर दिया यार, है ना, बहुत भारी नहीं पड़ना चाहिए कमिटमेंट। आप भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरा कमिटमेंट जो है वो, मैंने जो बताया 5 अक्टूबर बाद में चैनल ही बंद कर दूंगा, रिजल्ट नहीं आए तो। वो लेके चलना पड़ता है ना इतना यार, इतना मतलब थोड़ा सा तो लेके ही चलना पड़ेगा ना मेरे को। चैनल का सवाल है यार, इतनी मेहनत की है, 100 से ज़्यादा, 125 से 125 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ इसमें। अब कमिटमेंट तो मेरे को पूरा करना ही पड़ेगा तो मैं मेरी बातों में फंस जाता हूँ बहुत बार, पर ईश्वर की दया है, टेंशन मत लो। 30 तारीख तक नहीं तो 2 तारीख तक आ जाएगा। 5 तारीख तक तो भाई साहब मुझे कुछ भी गलत मत कहिएगा, और 5 तारीख बाद में गलत कह नहीं पाओगे आप। 5 तारीख बाद में गलत कह नहीं पाओगे, क्योंकि चैनल ही बंद कर दूंगा। क्या करें तो आप, आपकी जो इंसल्ट है ना, बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों से अटैचमेंट भी हो गया है। और कुछ बच्चों को अगर मेरे को 5 तारीख बाद ये डिलीट करना पड़ा ना चैनल, तो मैं बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, जिनको मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे जाऊँगा यार उसमें, है ना, अगर जाना पड़ा तो। बाकी ऐसा होगा नहीं, पुख्ता न्यूज़ है सर, लेकिन ये आरपीएससी है ना, ये धोखा दे देगी तो फिर मैं क्या करूँगा। पर जो भी है ना, आज तय हो गया है कि रिजल्ट पे काम कल से या 26 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। और बहनों, तुम भी है ना, जो है मस्त रहो, हाँ, और ईश्वर का है ना आशीर्वाद है, और सब अच्छा होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, है ना। और बाकी सब रिजल्ट के बाद में देखेंगे। अब बाकी सब चीज़ों पे वीडियो लाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं हूँ। हाँ, एक वो वीडियो जो है ना, वो एक मोटिवेशनल नहीं है, वो एक्चुअली एक सभ्यता से एक अ, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक पॉजिटिव ललकार, वो तो नहीं कहेंगे, सॉरी गलत बात, ये एक वो है, मतलब एक प्रार्थना है ना, सभ्य भाव से एक प्रार्थना है सरकार को, प्रशासन को। एक मिनट का वीडियो के जैसे 1 से 2 मिनट का वीडियो कर लाऊंगा मैं, 3 मिनट मान लीजिए, उसको शेयर कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, शब खैर, फिर मिलेंगे कल। तो नहीं, कल मतलब कोई और इस विषय में लाऊंगा मैं, इसके लिए भैया आप सभी लोगों का धन्यवाद, सपोर्ट करते हो कमेंट्स में, सबके लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।